हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th के चैप्टर 6 रैखिक असमिका के बारे में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ एक शब्द यूज हुआ है असमिका, तो पहले हम ये जानेंगे कि असमिका क्या होती है। जैसे कि हाई स्कूल में आपने पढ़ा था, आप लोग ये पढ़ते थे 3x + 2 = 7। इस टाइप की चीजें आप पढ़ चुके थे। तो यहाँ पे बीच में कौन सा साइन लगा है? इक्वल का। इस चीज का साइन लगा है इक्वल का। तो जब इक्वल का साइन लगता था तो हम उसको क्या कहते थे? समीकरण। क्या कहते थे? समीकरण। ठीक, एक चर यूज हुआ है। ठीक, तो ये क्या कहलाता था? एक चर वाला। और घात यहां पे क्या है? x की, एक है, तो इसको हम कहते थे रैखिक। यानी इस समीकरण को हम कहते थे एक चर वाला रैखिक समीकरण, ये तो कहते थे। इसी तरह अगर हम दो चर यूज करते थे तो उसको हम कहते थे दो चर वाला रैखिक समीकरण। और अगर हम इस तरह लिखते x² + 5x + 7 = 0, तो यहां जो चर की घात है, चर तो एक ही है लेकिन चर की घात क्या है? 2 है, तो इसे हम क्या कहते थे? द्विघात समीकरण। क्या कहते थे? द्विघात समीकरण। तो आपने देखा हर जगह हम किस चीज का यूज कर रहे हैं? समीकरण। अगर एक चर है तो एक चर वाला समीकरण, दो चर है तो दो चर वाला समीकरण, एक घात है तो रैखिक, दो घात है तो द्विघात, इन सब का प्रयोग करते थे। लेकिन यहां यूज हो रहा है असमिका। तो असमिका क्या होती है? अगर ये बराबर ना होके ये साइन लगे, बराबर ना होके बल्कि कौन सा साइन लगे हो? ये साइन लगे। इस साइन को क्या कहते हैं? लेस देन। क्या कहते हैं? लेस देन। ये क्या है? ग्रेटर देन। ये क्या है? लेस देन आर इक्वल टू। और ये क्या है? ग्रेटर देन आर इक्वल टू। यानी किसी भी, अगर मान लो कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है और उसमें इक्वल ना लग के बल्कि क्या साइन लगे हैं? ये साइन लगे हैं। जैसे ये लिखा है 3x < 7, या ये लिख दिया गया 3x + 8 > 5, ये लिख दिया गया, या ये लिख दिया गया 3x + 5y > 7। ठीक है, या ये लिख दिया गया x² + 5x > 8। ये सारी चीजें क्या है? असमिका है। ये क्या है? असमिकाएं हैं। 3x + 7y < 9। ठीक, ये जो चीजें हम यूज कर रहे हैं वो क्या कहलाती? असमिका। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या साइन लगा है? लेस देन लगा है, कहीं ग्रेटर देन आर इक्वल टू लगा है, ठीक है, कहीं लेस देन आर इक्वल टू लगा है। तो अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये साइन का यूज हो रहा हो, चाहे लेस देन का, चाहे ग्रेटर देन का, चाहे लेस देन आर इक्वल टू का, चाहे ग्रेटर देन आर इक्वल टू का, तो वो जो समीकरण ना कह के उसको हम क्या कहेंगे? असमिका। क्या कहेंगे? असमिका। अब अगर एक चर का यूज हो रहा है, यहाँ पे कितने चर का यूज हो रहा है? एक चर वाली असमिका कहलाएगी। ये भी क्या है? एक चर वाली। लेकिन यहाँ पे देखो दो चर का यूज हो रहा है, तो ये दो चर वाली। घात तीनों में हम देखते हैं एक है, तो इसे हम कहेंगे एक चर वाली रैखिक असमिका। रैखिक कब यूज होगा? जब घात क्या हो? एक। यहां पे हम रैखिक नहीं कहेंगे, ये एक चर वाली तो है लेकिन रैखिक नहीं है बल्कि द्विघात असमिका है। एक चर वाली द्विघात असमिका है, ठीक है। लेकिन ये क्या कहलाएगी? दो चर वाली रैखिक असमिका। ठीक, अगर एक चर यूज हो रहा है और घात एक है तो उसे एक चर वाली रैखिक असमिका कहते हैं, और अगर दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं या दो चर यूज हो रहे हैं तो उसे हम द्विघात वाली रैखिक असमिका कहते हैं। ठीक है, तो असमिका क्या होती है ये बात हमने जान ली, ठीक है। और एक चर वाली रैखिक असमिका या दो चर वाली रैखिक असमिका, जो
रैखिक की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे वो किसकी बात करेंगे? रैखिक, चाहे वो एक चर की हो चाहे दो चर की हो, रैखिक असमीका। जैसे ये लिखा था हमने 3x + 5 ≥ 7, या लिखा 3x + 5y ≤ 5, या लिखा 9x + 6 <8, या ये लिखा 9x - 7y <= या > 8, ये लिखा। ठीक है, तो ये सब क्या है? रैखिक असमीका, क्योंकि घात हमेशा देखिए आप एक ही मिलेगी। हाँ, ये दो चर वाली रैखिक असमीका है, ये क्या है? दो चर वाली रैखिक असमीका है, और ये दोनों एक चर वाली रैखिक असमीका है। ठीक है, बात क्लियर है कि एक रैखिक असमीका क्या होती है? हमेशा साइन आपको इक्वल न मिलके लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू ही मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं रैखिक असमीका का हल। जो असमीका का हल होता है उससे क्या तात्पर्य है? जैसे वहां पे हम समीकरण जब पढ़ते थे तो समीकरण का हल निकालते थे। ठीक है, हल का मतलब होता था चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता था। ठीक है, वही क्या कहलाता है? समीकरण का हल। ऐसे ही यहां पे भी चर का वह मान जो असमीका को संतुष्ट करे। x का कोई ऐसा मान होगा जो क्या करेगा? इसको संतुष्ट करेगा। अब x है क्या? नेचुरल नंबर है कि रियल नंबर है कि इंटीजर है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है? इंटीजर है, पूर्णांक है। x जो बिलोंग कर रहा है, इस शब्द को क्या कहते हैं? बिलोंग टू। इसको क्या पढ़ते हैं? बिलोंग टू। सेट थ्योरी में आप पढ़ेंगे x बिलोंग टू i, मतलब x जो है वो पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। ठीक है, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे जीरो। ठीक, तो x का क्या मान होगा? x का क्या हल होने का मतलब क्या है? x का वह मान जो इसको संतुष्ट करे। जैसे मान लो x की जगह हमने 0 रखा, तो जब x की जगह 0 रखा तो आएगा 0 < 9। तो ये बात सही लिखी है कि गलत? सही है भाई, 0 हमेशा क्या होता है? 9 से छोटा होता है। अगर x की जगह 1 रख देंगे, तो जब x की जगह 1 रखेंगे तो क्या आएगा? 3 9 से छोटा है, ये बात भी सत्य है। फिर अगर x की जगह 2 रखते हैं तो क्या मिलता है? 6 < 9, ये भी सही बात है। 6 जो है वो 9 से छोटा होता है। लेकिन जब x की जगह 3 रखते हैं तो 9 < 9, क्या 9 से छोटा होता है? नहीं होता। 9 के बराबर होता है। अगर यहाँ <= भी लगा होता तब ये सत्य होता, लेकिन 9 से छोटा नहीं होता, असत्य। यानी x का मान 3 नहीं हो सकता। ठीक, x का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता। इसी तरह जब हम x -1 रखते हैं तो हमें क्या मिलता है? -3 < 9, जो कि सच है, सत्य बात लिखिए। अगर x -2 रखते हैं तो -6 < 9, ये भी सही है। x की जगह -3 रखते हैं तो -9 जो है वो 9 से छोटा होता है, ये भी सत्य है। x की जगह -4 रखेंगे तो -12 आ जाएगा, ये भी सत्य है। -12 9 से छोटा होता है। तो x का मान कुछ भी रखते जाओ, -5 -6 -7 जो भी रखेंगे, उस कंडीशन पे ये जो है वो सत्य मिलेगा। यानी x = 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, नहीं 1 पे, 2 पे, 3 पे असत्य मिलने लगा था, और -1 पे, -2 पे, -3 पे ऐसे चलता चला जा रहा है। तो x के ये जो मान है वो इस समीकरण को, इस असमीका को क्या करेंगे? संतुष्ट करेंगे। ये सारे मान जो है असमीका को क्या करेंगे? संतुष्ट करेंगे। तो ये जो मान है ये असमीका का क्या कहलाएगा? हल कहलाएगा। ठीक है, जो मान, जो चर का वह मान जो असमीका को संतुष्ट करे, ठीक है, वही असमीका का क्या कहलाता है? हल कहलाता है। तो वहां जब समीकरण को हल करते थे तो हल क्या होते थे? एक आता था अगर एक रैखिक होता था, लेकिन यहाँ एक हल नहीं आके कई हल मिल जाते हैं। ठीक है, कई हल मिल सकते हैं।
और वो इस पे डिपेंड करता है, x अगर रियल हो तो और हल मिल जाएंगे, x नेचुरल हो तो केवल यही दो हल मिलेंगे, x अगर होल नंबर हो तो ये तीन हल मिलेंगे। ठीक है, तो x क्या था इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि असमिका का हल वह मान होगा चर का जो असमिका को क्या करे, सेटिस्फाई करे। ठीक है, और वो बताया जाएगा आपको कि कैसे निकालते हैं हल। ठीक है, असमिका का हल क्या होता है, जो समीकरण को क्या करे, असमिका को क्या करे, संतुष्ट करे। अब जितने भी हल मिलते हैं, जैसे कई हल मिल सकते हैं, जैसे अभी आपने देखा कि 0 मिल रहा था, 1 मिल रहा था, 2 मिल रहा था, -1 मिल रहा था, -2 मिल रहा था, ऐसे बहुत सारे हल मिल रहे थे। तो अगर इनको एक सेट में डिनोट किया जाए, सेट में मतलब मंझले ब्रैकेट में लिख के और जितने भी मान है कॉमा लगा के लिख दिए जाएं, तो उसको हम कहते हैं हल समुच्चय। क्या कहते हैं, हल समुच्चय। ये सारे मान उस असमिका को क्या कर रहे थे, संतुष्ट कर रहे थे, तो इसको हम क्या कहेंगे, हल। उसी को जितने भी मान मिल रहे हैं उनको अगर हम सेट में लिख दें, ये रोस्टेड फॉर्म में, ठीक है, ये किसमें फॉर्म में, तो जितने भी आंसर मिलते हैं उनको अगर हम किसमें लिख दें, एक सेट फॉर्म में लिख दें, तो उसको हम क्या कहते हैं, हल समुच्चय। अब असमिका को हल करने की विधि कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो जब असमिका लिखी होगी तो बीच में इनमें से कोई ना कोई साइन लगा होगा, लगा होगा। ठीक है, इधर कुछ लिखा होगा, इधर भी कुछ लिखा जा सकता है। ठीक है, ये जैसे ये मान लो एक असमिका है, ठीक, तो असमिका का एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया। ठीक, जैसे समीकरण में था बाय LHS RHS लेते थे, ऐसे इसमें भी एक LHS और RHS होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक, तो अगर हम कोई भी संख्या दोनों साइड में ऐड कर दें, कोई भी संख्या, कोई भी नंबर दोनों पक्षों में क्या कर दें, जोड़ दें, तो असमिका के चिन्ह पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपरिवर्तित मतलब नहीं बदलेगा। अगर हम कोई भी नंबर चाहें तो दोनों साइड में हम जोड़ सकते हैं। जैसे अगर हम 7 चाहें, ठीक है, या 8 चाहें, तो दोनों साइड में अगर हमने बराबर चीज जोड़ी है तो ये चिन्ह जैसे था वैसे ही बना रहेगा। ठीक है, ऐसे ही दोनों पक्षों में घटा दे कोई नंबर, असमिका का चिन्ह क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। दोनों साइड में अगर हम कोई भी चीज जोड़ रहे हैं या कोई भी चीज घटा रहे हैं तो असमिका के चिन्ह में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात क्लियर है। कोई भी संख्या या कोई भी नंबर, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक, गुणा करने की बात कर रहे हैं, कोई भी संख्या, धनात्मक संख्या, क्या लिखा है, धनात्मक संख्या, गुणा या भाग। ठीक है, कोई भी धनात्मक संख्या दोनों पक्षों में गुणा व भाग करने पर, गुणा करो या भाग करो, दोनों साइड में कोई भी धनात्मक संख्या से दोनों पक्षों में गुणा करो या भाग करने पर असमिका जो है, असमिका का चिन्ह नहीं बदलता। ठीक है, अगर हम दोनों साइड में कोई भी धनात्मक संख्या से गुणा करें या भाग करें, गुणा करें या भाग करें, ठीक है, तो असमिका के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन अगर ऋणात्मक संख्या है, क्या है, ऋणात्मक संख्या, और दोनों पक्षों में इसका क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, दोनों पक्षों में गुणा या भाग करने पर असमिका का चिन्ह
बदल जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर हम किसी धनात्मक संख्या से गुणा भाग कर रहे हैं तो असमीका का चिन्ह नहीं बदलेगा, लेकिन अगर किसी ऋणात्मक संख्या से गुणा भाग कर रहे हैं तो असमीका का चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, इस सारी बातों को हम एक एग्जांपल के द्वारा समझाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए लिखा है 3x - 7 लेस देन आर इक्वल टू 5x + 8, ये लिखा है, या मान लो यही लिखा है, इतना ही ये लिखा है। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 7 जोड़ेंगे। दोनों पक्षों में क्या कर रहे हैं, 7 जोड़ रहे हैं। तो जब इधर 7 जोड़ेंगे और इधर भी 7 जोड़ेंगे तो ये चिन्ह जो जैसा था वैसा ही रहेगा। ठीक है, ऐसा करने से क्या हुआ, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 3x लेस देन आर इक्वल टू 50। तो असमीका का चिन्ह क्या हुआ, बदला कि नहीं बदला? नहीं बदला। क्यों? दोनों साइड में हमने क्या किया था, 7 जोड़ा था। तो कोई भी संख्या अगर दोनों तरफ हम जोड़े तो उसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक, ऐसे ही मान लो ये लिखा होता, ये भी एक असमीका है, दोनों तरफ 7 घटाते तो भी कोई चिन्ह में परिवर्तन नहीं होता। दोनों पक्षों में 7 घटाने पर, तो 7 घटाते तो 3x - 7, ये +7 था, -7 इधर किया और -7 इधर किया, तो इस चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी ये आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है? अगर हम किसी भी चीज को जोड़ रहे हैं दोनों पक्षों में या घटा रहे हैं तो चिन्ह, असमीका के चिन्ह पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, ऐसे ही मान लो गुणा कर रहे हैं, जैसे मान लो यहां लिखा है 1/3x लेस देन आर इक्वल टू 5। ठीक है, दोनों पक्षों में हम क्या करें, 5 से गुणा कर दें। दोनों पक्षों में 3 से गुणा कर लें। 3 क्या है, धनात्मक, तो धनात्मक संख्या से गुणा करेंगे तो समीका के कोई चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखो, जब 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 1/3x, और इधर भी 1/3, 3 × 5, तो ये जो चिन्ह असमीका का था वही रहेगा, ये हो जाएगा x लेस देन 50। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर हम भाग कर रहे हैं, जैसे मान लो ये लिखा हो, ये अलग अलग एग्जांपल हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये लिखा हो 3x लेस देन आर इक्वल टू 9, ये लिखा है, तो दोनों पक्षों में 3 से भाग कर दो। क्या आ जाएगा, x लेस देन आर इक्वल टू 3। तो किसी भी धनात्मक संख्या से दोनों पक्षों में गुणा करो या भाग करो तो असमीका के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता। किसी भी संख्या को जोड़ो दोनों पक्षों में या घटाओ, असमीका के चिन्ह में परिवर्तन नहीं होता। लेकिन किसी ऋणात्मक संख्या से अगर गुणा किया जाए या भाग किया जाए तो असमीका के चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। उसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो यहां लिखा है -3x लेस देन 9, ये लिखा, ठीक है, -3x लेस देन 9। तो अगर हम -3 से दोनों पक्षों में भाग करते हैं तो दोनों पक्षों में -3 से भाग करेंगे तो ये x हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, -3। अब ये जो चिन्ह है ये बदल जाएगा, लेस देन लगा था, क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। क्यों? क्योंकि हमने माइनस वाली संख्या से भाग दिया है। जब माइनस वाली संख्या से गुणा या भाग करते हैं तो असमीका का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। देखिए बदल गया, यहाँ लेस देन था, यहाँ क्या हो गया, ग्रेटर देन। लेकिन इन केस में नहीं बदला था। ठीक, धनात्मक संख्या से गुणा करेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेगा, लेकिन ऋणात्मक से गुणा करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा।
जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं, -1/9x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 27 ये लिखा। तो -9 से दोनों पक्षों में गुणा करने को, तो जब -9 से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -9 अपान माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा x, और ये क्या हो जाएगा, -9 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 27, 9 9 से 63 का 3 हासिल आई 6 और 9 दूनी 18 6 24 -243। अब देखो ये जो चिन्ह था ये क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, तो यही बात हमने अभी बताई थी कि अगर माइनस वाली संख्या से दोनों पक्षों में गुणा किया जा रहा है या ऋणात्मक संख्या से दोनों पक्षों में भाग किया जा रहा है तो असमीकरण का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। नहीं तो हर केस में चाहे कोई संख्या जोड़ी गई हो, चाहे घटाई गई हो, चाहे धनात्मक से भाग किया गया हो, चाहे धनात्मक से गुणा किया गया हो, असमीकरण का चिन्ह वही रहता है। लेकिन ऋणात्मक संख्या से गुणा करने पर या ऋणात्मक संख्या से भाग करने पर चिन्ह क्या होता है, असमीकरण का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है, बात क्लियर है। इन नियमों को आपको ध्यान रखना है कि कब हम चिन्ह असमीकरण का बदलेंगे, कब असमीकरण का चिन्ह नहीं बदलेंगे। जैसे आपने ये पढ़ा होगा कि जो 4 होता है वो 3 से बड़ा होता है, ये पढ़ा था। अगर -4 से -1 से गुणा करते, -1 से गुणा करते, अब कौन बड़ा हो जाएगा, -3 की -4। अब -3 बड़ा है तो जैसे हमने माइनस से गुणा किया असमीकरण का चिन्ह क्या हो गया, बदल गया। ठीक है, जब भी माइनस से हम गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो असमीकरण का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो जब भी हमको एक चीज ध्यान रखनी है, दोनों पक्षों में कोई भी चीज जोड़ें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समीकरण के चिन्ह पे घटाएं नहीं पड़ेगा, धनात्मक संख्या से गुणा करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऋणात्मक संख्या से अगर गुणा किया तो समीकरण का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। इसी तरह अगर हम ऋणात्मक संख्या से भाग कर रहे हैं तो समीकरण का चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, अदरवाइज जोड़ने घटाने धनात्मक से गुणा करने धनात्मक से भाग करने पे असमीकरण का चिन्ह अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना होगा। और कुछ चीजें और हम बता रहे हैं जो यहाँ पे यूज होगी, जैसे नेचुरल नंबर n लिखा है, x बिलोंग टू n, x बिलोंग टू w, x बिलोंग टू i, x बिलोंग टू r, इन सब का क्या मतलब होता है, यानी x का जो मान हो सकता है वो नेचुरल नंबर ही होगा, यानी x का मान 1 होगा 2 होगा 3 होगा 5 होगा, इस टाइप से होगा। ठीक है, अगर लिखा है x बिलोंग टू w यानी x का मान 0 हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो सकता है 5 हो सकता है, इस टाइप से हो सकता है, यानी न दशमलव में होगा न बटे में होगा, ये पूरी संख्याएं होंगी और जीरो भी इंक्लूड रहेगा। इसी तरह जब इंटीजर की बात करता है x बिलोंग टू i तो x का मान जो होगा 0 1 2 3 इस टाइप से तो हो ही सकता है, साथ में निगेटिव नंबर भी इंक्लूड रहेंगे उसमें। ठीक है, अगर x इसमें बिलोंग कर रहा है रियल और इंटीजर में और रियल नंबर में बिलोंग करता है तो पॉइंट वाले जितने भी नंबर होंगे, रियल नंबर को हम यहाँ लिख नहीं सकते बल्कि ये समझ लीजिए ऐसे, जैसे ये है 1 ये है 2 तो ये जितने भी नंबर हैं बीच में ये सब रियल है, ये सब क्या है, रियल है, ये सारे नंबर इंक्लूड होंगे, ये रियल नंबर ये सारे नंबर क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं, रियल। तो चाहे वो पॉइंट में हो चाहे रूट में हो चाहे परिमेय हो चाहे अपरिमेय में, सब क्या होते हैं, रियल नंबर। तो इनका भी क्वेश्चनों पे ध्यान रखना है कि हमें जो वैल्यू निकालना है x की वो किस टाइप से निकालना है। ठीक है, ये भी देखना जरूरी होता है कि वो x जो है बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर पे। कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है, नहीं दिया है तो हम रियल की तरह मान के उसको कर लेते हैं। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे हम एक्सरसाइज की क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है 3x - 2 < 5। हमें असमीकरण को हल करना है और संख्या रेखा पे भी प्रदर्शित करना है। ठीक है,
असंख्या को क्या करना है, हल करना है और संख्या रेखा पे प्रदर्शित भी करना है। ठीक है, जैसे लिखा है 3x - 2 < 5 और यहाँ पे दो ऑप्शन, दो चीजें दी हैं, x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर पे और x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर पे। तो पहले हम बात करते हैं, असंख्या लिखिए 3x - 2 < 5। अब हम क्या करेंगे, देखो जो चर यूज हो रहा है, चर वो एक साइड में रखेंगे, बाकी सारी चीजें धीरे धीरे हटाते जाएंगे उधर से। ठीक है, तो अगर हम इसमें दोनों पक्षों में 2 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों में जब जो 2 जोड़ेंगे तो ये -2 और +2, जैसे ये 2 इधर जोड़ा और 2 इधर जोड़ा, तो असंख्या पे कोई चिन्ह, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। और ये क्या हो जाएगा, -2 और +2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 3x <= 5 + 2 या 3x <= 7 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 3 से भाग कर देंगे। 3 से कर रहे हैं तो असंख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों पक्षों में जब 3 से भाग करोगे तो ये आएगा और इधर जब 3 से भाग करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा। हमने क्या किया, दोनों पक्षों में 3 से भाग, ठीक है, और यहां क्या किया था, दोनों पक्षों में +2 करने को, दोनों पक्षों में +2 किया था। तो यहां से जो x की वैल्यू आई वो क्या आ गई, जो x की वैल्यू है 7/3 से छोटी है, या अगर इसको पॉइंट में लिखना है तो क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, एक आया दशमलव 0 और 3 का 9, फिर ये 3, ये 2.33 ऐसे आता जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो आई वो <2.33। अब देखो पहला पार्ट क्या कह रहा है, x नेचुरल नंबर। अगर x नेचुरल नंबर है तो ऐसे नेचुरल नंबर जो 2.3 से छोटे हो, 2.3 से छोटे हो, तो वो कौन कौन सा होगा, एक 1 होगा और एक 2 होगा। 3 लिखेंगे तो 2.1 से 3 से क्या हो जाएंगे, बड़े। ऐसे नेचुरल नंबर जो 7/3 से क्या हो, छोटे हो, तो ये 2 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन सेट या हल समुच्चय। ठीक, अगर नेचुरल नंबर है तो अगर हम इसको संख्या रेखा पे दिखाएंगे तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ऐसे संख्या रेखा दिखाते हैं, ये -1। तो अगर हल मेरा क्या मिला है, 1 2, तो 1 2 पे हम डार्क कर देंगे, ये हो गया हमारा हल। ठीक है, संख्या रेखा पे हल, यानी इस असमीका का हल जब नेचुरल नंबर होगा तो आंसर क्या आएगा, 1 2 ऐसे नेचुरल नंबर होंगे जो इस असमीका को संतुष्ट करेंगे। दूसरा पार्ट क्या है, x बिलोंग टू रियल नंबर, x रियल नंबर है, तो रियल नंबर है तो यही लिख देंगे, x का मान 7/3 से छोटा, x का मान क्या है, 7/3 से छोटा। तो देखो ये हो गया 0 1 2 3 4 -1 -2 ऐसे तो रहेगा। 7 पॉइंट ये मान लो 7/3 क्या है, 3, ठीक है, 7/3 ये क्या डिनोट कर रहा है, 7/3 को डिनोट कर रहा है। 7/3 से छोटे जितने भी रियल नंबर होंगे, तो 7/3 से छोटे रियल नंबर ये सब 7/3 नहीं है, 7/3 से छोटे, तो 7/3 पे देखो हमने यहाँ पे व्हाइट कर दिया, और इससे पहले वाले जितने भी हैं उनको आप क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। तो ये जो डार्क चीजें दिख रही है ये क्या है, इस असमीका का क्या है, हल। ठीक है, ये जितना भी डार्क पोर्शन है वो क्या डिनोट कर रहा है, असमीका का हल है। यानी x की जो वैल्यू होगी वो कहां से कहां तक होगी, -∞ से 7/3 ओपन इंटरवल रहेगा। ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में क्या होता है,
ओपन इंटरवल लिखा है यानी 7/3 नहीं है, उसके पहले की, ठीक है। और अगर क्लोज लिख देते तो 7/3 तक होता, ठीक है। ये 7/3 इसमें इंक्लूड नहीं है एक्स में, एक्स की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से कहां तक, 7/3 से पहले तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका हल। और अगर संख्या रेखा पे दिखाना होगा तो इस तरह दिखाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमने क्या किया, सबसे पहले 3x - 2 लेस देन 5 दिया हुआ था, दोनों साइड में हमने 2 जोड़ दिया तो आ जाएगा 3x इज इक्वल लेस देन 7, फिर 3 से भाग कर दिया। दोनों पक्षों में अगर हम किसी भी धनात्मक संख्या से भाग करते हैं तो असमिका के चिन्ह नहीं बदलते। लेकिन अब यहाँ 2 कंडीशन दी थी, एक दिया था नेचुरल नंबर x हो और एक दिया था रियल नंबर हो। तो नेचुरल नंबर हमेशा 1 2 3 इस टाइप से होते हैं, तो 2.3 से छोटे 1 और 2 ही होंगे नेचुरल नंबर, ठीक है। और रियल नंबर तो कुछ भी हो सकता है, माइनस इनफाइनाइट से लेके 7/3 तक जितनी भी वैल्यू होंगी, 7/3 से पहले तक वो सारी वैल्यू क्या होंगी, इसको सेटिस्फाई करेंगे। बात समझ में आई। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है 12x लेस देन 50। पहला पार्ट है x बिलोंग कर रहा है z में और x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में। हल बताना है संख्या रेखा पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 12 से भाग कर देंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे 12 से भाग कर देंगे, लिख देना दोनों पक्षों में 12 से भाग करने। तो जब 12 से भाग करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से भाग या गुणा करो तो कोई असंख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25/6। अगर पॉइंट में लिखना है तो 6 चौक 24 बचेगा, 1 0 जानेंगे, 6 कम 6 बचा 4, 6 पंचे 3, 6 6 36, 6 7 42, 6 6 36, ये ऐसे आ जाएगा 25/6। 6 चौक 24 बचेगा 1 0 का 0, 6 कम 6 4 0, 6 6 36 बचा 6 6 36, ये लगभग ये आ जाएगा, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं, 6 6 6 आता जाएगा। तो x की वैल्यू जो होगी वो ये हो जाएगी 4.16 से छोटी, 4.16 से छोटी, ठीक है। या ये ऐसे भी लिख सकते हैं, दो अंतर, ठीक। तो पहला पार्ट क्या है, x क्या है, z मतलब इंटीजर। तो x की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, 4 से छोटी, 4.7 से छोटा इंटीजर ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, जितने भी हैं सब छोटे, ठीक है। तो हमें वैल्यू जो निकाली थी x की, अगर इसको इस पे दिखाना होगा तो ऐसे दिखाएंगे, ये माइनस इनफाइनाइट, ये प्लस इनफाइनाइट, ये 0, ये 1, देखो ये 1 होगा, 0 होगा, 2 होगी वैल्यू, 3 होगी वैल्यू, 4 होगी वैल्यू, ठीक है। बाकी नहीं होगी, 5 नहीं होगी, 6 नहीं होगी, जो होगी वो डार्क कर दे, -1 होगी, -2 होगी, -3 होगी, ठीक है। ऐसे ही चलती चली जाएगी, ठीक है। तो ये आपका रियल इस पे हो गया, इस पे z पे। और अगर रियल नंबर में डिनोट करना होगा तो x बिलोंग टू, अगर रियल नंबर है तो x जो होगा वो 4.17 या सीधे सीधे हम लिख सकते हैं 25/6 से जितने भी छोटे मान होंगे माइनस इनफाइनाइट तक वो सब इंक्लूड होंगे, ठीक है। और अगर इसको संख्या रेखा पे बनाना होगा तो ये हो जाएगा आपका 0, ये इनफाइनाइट, ये हो जाएगा आपका 4, जैसे मान लो ये है आपका 25/6, 25/6, तो 25/6 से पहले के सारे मान ये सब सेटिस्फाई करेंगे। 25/6 से जितने भी पहले मान हैं सब इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरह हम इसको क्वेश्चन को करेंगे, ठीक। सबसे पहले हम x का मान निकाल लेते हैं। तो x के बहुत सारे मान होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, इंटीजर होंगे तो ये सब मान होंगे और रियल होगा तो ये सारे मान होंगे, जो बीच की वैल्यू होती है वो भी आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह हम एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को करेंगे। आप क्वेश्चनों को कीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम होगी वो आप 10 तक क्वेश्चन कीजिएगा। अभी एक्सरसाइज के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने हैं आपको, 10 कीजिएगा। एग्जाम्पल
कीजिएगा, उसकी हेल्प लीजिएगा, फिर आगे क्वेश्चनों को हम कल की क्लास में बताएंगे।